गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, जगदीश स्वामीनाथन या जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन का बॉर्न 21 जून 1928 को हुआ था और ये शिमला में बॉर्न हुए थे। शिमला में ही स्टार्टिंग में ये पले बड़े और वहाँ का जो नेचर, वहाँ की जो ब्यूटीफुल नेचर है उसका इफेक्ट इनकी पेंटिंग में देखने को मिला। ये एक पॉलिटिकल ग्रुप से भी बाद में जाकर जुड़ गए थे जिसे साम्यवादी दल कहा गया। पत्रकार भी थे ये और साथ ही साथ में ये कला आलोचक भी थे। कला आलोचक का मतलब होता है कि जो कला की समीक्षा करते हैं, कला के बारे में जो बताते हैं कि किस टाइम, अभी किस टाइम, इस टाइम पे क्या क्या चल रहा है, किस किस ने क्या क्या बनाया, किस किस को क्या क्या मेडल मिला, किस किस ने कहाँ कहाँ एग्जीबिशन लगाई, और उनके बारे में पूरा जो कंक्लूजन करते हैं तो उनको कहते हैं कला समीक्षक। तो वो भी थे ये। दिल्ली और पोलैंड में कला की इन्होंने स्टडी करी बाद में जाकर। स्टार्टिंग तो इनका पूरा शिमला में ही बीता था, लेकिन बाद में हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली चले गए थे और दिल्ली से ये फिर बाद में और हायर एजुकेशन लेने के लिए पोलैंड भी चले गए थे। वारसा नाम की प्लेस पे जाकर इन्होंने अपनी स्टडी करी। 1963 में स्वामीनाथन ने ग्रुप 1890 का फाउंडेशन रखा था। बच्चों, ये ग्रुप्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि बहुत सारे ग्रुप बने थे, टफमर्न 18 ये वो। तो उसमें से ये एक ग्रुप साम्यवादी दल के जो लोग थे, जो बिल्कुल जागरूक लोग थे और नए स्टाइल में वर्क करते थे, उनका एक ग्रुप बना था, ग्रुप 1890 करके, क्योंकि इन्होंने उसी टाइम पीरियड में बनाया था, तो टाइम पीरियड को ही अपने ग्रुप का नाम दे दिया था इन्होंने। और इनके इस ग्रुप में काम करने वाले पंडित नेहरू ने इस ग्रुप की जो आर्ट एग्जीबिशन लगी थी उसका इनॉग्रेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मैक्सिको में ये कवि और राजनीतिक ऑक्टेवियोस पॉज ने प्रदर्शनी का कैटलॉग दिखाया गया। कैटलॉग क्या होता है, लेआउट क्या होता है, ये हमारे टिपिकल ट्रेडिशनल नेम्स हैं जिनका हमें मालूम होना चाहिए। अब तो आजकल कैटलॉग से सभी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो उसका एक व्यू पहले देख लेते हैं, क्योंकि बार बार उस चीज को निकालना, दिखाना और उससे खराब करना, इसलिए हर चीज में कैटलॉग आ गया है। इसी तरीके से पेंटिंग के भी कैटलॉग होते थे और वो कैटलॉग से पसंद करवाई जाती थी पहले, तो कैटलॉग बनाया गया। और लेआउट्स क्या होते हैं, जब भी कोई पेंटिंग बनानी होती है तो उस पेंटिंग के पहले छोटे छोटे मॉडल्स बनाए जाते हैं और उन मॉडल्स को अलग अलग तरीके से कलर फिल किया जाता है, अलग अलग तरीके से उनको डेकोरेट किया जाता है और जो बेस्ट मॉडल होता है उस पर फिर वर्क किया जाता है। तो इस तरीके से लेआउट्स बनाए जाते हैं पहले। तो पंडित नेहरू ने इनकी एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया था। कांट्रा एक मैगजीन थी जिसमें इनकी आर्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था। जे स्वामीनाथन की आर्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था। इसके अलावा भारत भवन, एक भोपाल में भारत भवन रूपंकर करके एक पूरा म्यूजियम बनाया गया 1982 में, और उसका भी फाउंडेशन इन्होंने रखा था। बच्चों, भोपाल के रेलवे स्टेशन के पास में ही रूपंकर है, जो कि बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है और इसमें अगर हम यहाँ पर जाएं तो हमें हमारे पूरे भारत के दर्शन होते हैं। यानी कि इसमें थोड़े थोड़े एरिए पे 1-2 किलोमीटर के एरिए को अलग अलग हमारे पूरे इंडिया की अलग अलग प्लेसेस को मॉडल के रूप में क्रिएट किया गया है और बिल्कुल उस जगह पे जाकर ऐसा लगता है कि जैसे हम उड़ीसा में आ गए। बिल्कुल वहीं का रहन सहन, वहाँ की हर्ट्स, वहाँ का वियरिंग स्टाइल, वहाँ के ऑर्नामेंट्स, वहाँ का
वहाँ क्या क्या चीजें, किस किस चीज की खेती की जाती है, उन सब के लाइव मॉडल्स बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं। ये जो रूपंकर है, ये जो भारत भवन है, इतने बड़े एरिया में है कि हम पैदल चल चल के थक जाए, लेकिन हमारा एक दिन में ये पूरा नहीं हो सकता। कभी आप लोगों का भी मौका लगे तो आप जरूर जाइएगा और देखिएगा, भोपाल बहुत दूर नहीं है। तो उसकी इन्होंने फाउंडेशन रखी थी जहाँ पे जो बैकवर्ड कास्ट है उनसे रिलेटेड बिल्कुल जो हमारे रूट से निकले हुए ट्रेडिशन है वो उनको देखने को मिलते हैं। स्पेस में मैं क्लासिकल ज्यामितिक का प्रयोग नहीं करता, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये इनका ये कथन था, थॉट था कि ये कहते थे कि मैं एक मतलब ज्यामितिक फॉर्म्स यानी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का अरेंजमेंट उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे को लाइव जो वर्क है जो एकदम देखते ही लोगों को समझ में आ जाए, इस टाइप का वर्क मुझे पसंद है। इसके अलावा ये इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी जिसमें छोटे पक्षी का अंकन एक बहुत ज्यादा फेमस हुई थी इनकी पेंटिंग। और स्वामीनाथन के जो पिक्चर्स थे उनमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही आकर्षक बनाया जाता था, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कारगर साबित होता था। और इस तरीके के थे जे स्वामीनाथन। कल हम ए रामचंद्रन के बारे में पढ़ेंगे और ए रामचंद्रन का एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर का डिस्क्रिप्शन भी आपके कोर्स में वो भी देखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।